हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश की अपडेट आपके सामने लेकर हम हर दिन आते हैं, कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे भले आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या दूसरे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, वनडे है, ये हर जगह आपको बहुत काम आने वाली है। एक खबर आपको दिखाई दे रही होगी कि मध्य प्रदेश में होगा परिसीमन, है ना। मध्य प्रदेश में होगा परिसीमन। मध्य प्रदेश में होगा परिसीमन आयोग का गठन, होगी सीटों में बड़ा बदलाव। ये परिसीमन आयोग क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इसको समझेंगे। देश के संदर्भ में भी होता है, राज्य के संबंध में, मतलब अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखा हुआ है तो एक बात आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसका सीधा सा मतलब बेटा क्या है कि जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, उन लोकल बॉडीज को लेकर डिलिमिटेशन होगा। और इन लोकल बॉडीज की डिलिमिटेशन में एक तो सीट की संख्या पे बात की जाएगी, सीट क्या होगी, और एक हम रिजर्वेशन पे बात करेंगे, मतलब सीटों को लेकर और रिजर्वेशन को लेकर। तो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होने वाला है मध्य प्रदेश में, इसकी मांग की जा रही है। और ये पूरी कहानी क्या है, आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें परिसीमन आयोग की बात की गई है। इन्होंने बोला है कि आप परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की सिफारिश की गई है। द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज सेंट अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट रिकमेंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ डिलिमिटेशन कमीशन। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि किसने दिया है, आप इसको एमपी इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। एमपी इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ 1994 में, 1994 से इसका गठन हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनका काम है लोकल बॉडीज के चुनाव को कंडक्ट कराना, जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके इलेक्शन को कंडक्ट कराना। तो इन्होंने अभी डिलिमिटेशन कमीशन की बात की है। आपने कभी भी इंडियन पॉलिटी को पढ़ा होगा तो वहां पर भारत के संविधान का आर्टिकल 82 कहता है, आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। तो इसमें तो जो एमपी और एमएलए की सीट्स होती हैं, इनका डिलिमिटेशन होता है। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन कमीशन की बात की है, ये आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। 243 में बोला गया है कि राज्य सरकार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करके जो लोकल बॉडीज की सीट्स और रिजर्वेशन है उनमें बदलाव कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात की जा रही है, इसका स्थानीय निकायों से संबंध है। यहाँ पे देख लीजिए, यह आयोग नगरीय निकायों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा, मेयर अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय करेगा। दिस कमीशन विल विद रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड डिसाइड द रिजर्वेशन कैटेगरीज ऑफ मेयर चेयरपर्सन पोजीशन। जो मेयर्स होते हैं नगर निगमों में और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों की आरक्षण को भी तय करेगा कि कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित होगी। भारत का एक ही राज्य ऐसा है, केरल, जहां पर परिसीमन हुआ है। अभी हर राज्य परिसीमन से जूझ रहा है, ये परिसीमन कर ही नहीं रहे, उसके पीछे अलग अलग राजनीतिक कारण हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे इसकी कहानी क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। भोपाल और जो इंदौर है, भोपाल और इंदौर में अगला जो मेयर का पद है, ये सामान्य या ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो सकता है। इन भोपाल एंड इंदौर द नेक्स्ट मेयरल पोस्ट में बी रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी विमेन। परिसीमन से वार्डों की नई सीमाएं तय होंगी। डिलिमिटेशन विल बी डिटरमाइन न्यू वार्ड बाउंड्रीज। आबादी के आंकड़े और आरक्षण नीति के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा। जो वार्ड से इनकी संख्या निर्धारित होगी। अध्यक्ष और जो पद हैं ये किसके लिए आरक्षित होंगे, ओबीसी के लिए, अनरिजर्व के लिए, महिलाओं के लिए, ये सारी चीजें इसके द्वारा तय की जाएंगी। अगर परिसीमन कमीशन बनता है तो 2027 के जो इलेक्शन होने हैं लोकल बॉडीज के, उन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में मेजर चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। आप सबको पता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन 73rd व 74th के द्वारा जो लोकल बॉडीज हैं इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया है। और 243 के और जेड यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन होगा और ये बेहतर तरीके से काम करेगा। क्लियर है भाई। तो
इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश की है किसको लेकर, डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर। देखते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन कब बनता है और ये कैसे काम करता है। ये सारी बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। परिसीमन आयोग के अधिकार क्या है? परिसीमन आयोग ढेर सारे काम करेगा सर। क्या काम करेगा? आयोग राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों की सीमाओं का निर्धारण करेगा कि कौन सा वार्ड कहां पर लगेगा, कितने वार्ड हो सकते हैं। जनसंख्या वितरण का समानुपातिकरण। आयोग का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के वितरण को समान करना होगा ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या में मतदाता हों। आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करेगा। आयोग जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा। अंतिम आदेश जारी करना। आयोग आपत्तियों और सुझावों के निपटान के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अंतिम आदेश जारी करेगा। तो ये परिसीमन कमीशन आर्टिकल 243 के तहत गठित होगा। इसका पर्पस क्या है? और पहला राज्य केरल है जिसने 2024 में, है ना, 2024 में परिसीमन कराया, डिलिमिटेशन कराया है लोकल बॉडीज का। अगर एमपी में बन जाता है तो एमपी सेकंड ऐसा राज्य बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जाते जाते आपके काम की खबर है। सर काम की खबर क्या है? वो ये है, देखो, स्टडी IQ पीसीएस के जितने भी एस्पिरेंट हैं, इन पीसीएस के एस्पिरेंट के लिए एक ऑफर लेकर आया है जिसमें 47% का ऑफ मिल रहा है हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है, इन फाउंडेशन कोर्स पर। तो फाउंडेशन कोर्स पर 47% ऑफ मिल रहा है। अब जीएस लाइव कोड का यूज करते हैं तो जो हमारा RM 7.0 है ये 8,999 रुपए में आपको मिल रहा है। पूरी तैयारी, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ है। मेंटोरशिप है, हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास PPT है, करंट अफेयर्स की मैगजीन है। 2 साल की वैलिडिटी मिलती है कोर्स की। NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है। पूरी तैयारी आप यहाँ पे कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से। आप मुझे एक सवाल का आंसर दीजिएगा, भारत में कितने डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक बने हैं? फिर करते हैं आपसे मुलाकात दूसरी क्लासेस में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।